तो हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही हैं, सही सलामत हैं इस लॉकडाउन में। तो कोड कोड एकेडमी के और एक वीडियो में आपका सबका स्वागत है। तो ये वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मैटप्लॉटलिब मॉडल के बारे में। तो मैटप्लॉटलिब यूज़ करके जो जो ग्राफ्स यूज़ किया जा सकता है, जो भी कुछ यूज़ होता है, मैं सब चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैटप्लॉटलिब यूज़ करने के लिए जो चाहिए, ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू हैव टू इंस्टॉल दिस। सो इफ़ यू यूज़ विंडोज़ मशीन और इफ़ यू यूज़ मैक मशीन, you have to download it from using the terminal। तो टर्मिनल जो है यहाँ पे विंडोज़ में, जैसे मेरा विंडोज़ है यहाँ पे, तो CMD करके करना पड़ेगा। CMD में जाके, और इफ़ you are using a Mac machine or a Linux machine, you can go to your terminal and write pip install matplotlib, then hit enter। pip या फिर pip3 यूज़ किया जा सकता है। तो pip मैं यूज़ करने वाला हूँ, मेरा जैसे कि पहले से इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, तो दैट्स वाई आई डोंट नीड टू इंस्टॉल इट अगेन। तो यहाँ पे पहले से मेरे पास है। तो इसको, ये जो कोड अभी हम लोग जो लिखने वाले हैं, वो मैं पाइथन का जो डिफ़ॉल्ट आईडी आता है, IDLE जो आता है, उसको यूज़ करके करने वाला हूँ। तो पाइथन का IDLE मैं यूज़ करूँगा। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, IDLE। हाँ, तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने पाईचार्म का यूज़ किया था, यहाँ पे पाईचार्म यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे IDLE यूज़ करके काम करेंगे। पाईचार्म बहुत जिनके पास नहीं भी हो सकता है। और एक चीज़ जो है, पाईचार्म में ये सब मॉड्यूल इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इजी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से ऑप्शन दिया गया है, बट वो एक्चुअल सीखने में हेल्प नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो एक्चुअली कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, वो चीज़ सीखना चाहिए। दैट्स वाई आई हैव शोन यू हाउ टू इंस्टॉल दिस थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ पे और एक नया फाइल बना लेता है। ओके, सो न्यू फाइल। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करके काम करना पड़ेगा। हाँ, और एक चीज़ भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं नामपाई का भी यूज़ करने वाला हूँ। तो नामपाई अगर आप लोगों के पास है पहले से, तो सही से ऑब्वियसली बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो नामपाई इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक, जैसे जस्ट लाइक आई हैव इंस्टॉल्ड द मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल, यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल द नामपाई मॉड्यूल। तो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। तो जैसे कि हाँ, मैटप्लॉटलिब यूज़ करके बहुत सारी चीज़ किया जा सकता है। पाई चार्ट हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, और कॉलम चार्ट हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे सब लाइन चार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट लेके मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो और एक जो जो चीज़ है वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसको लेके और भी बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सिर्फ लाइन चार्ट लेके कैसे काम करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे तो ये कर लिया, और नामपाई, हाँ नामपाई अभी मैं लिख के रखता हूँ क्योंकि बाद में यूज़ करने वाले हैं, तो अभी लिख के रखता हूँ। इंपोर्ट नामपाई एज NP कर देता हूँ, या अच्छा इसको भी कुछ नाम देता हूँ, एज PLT लिख देता हूँ मैं। ओके, तो हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे प्लॉटिंग करना पड़ेगा। लाइन चार्ट करेंगे तो प्लॉट यूज़ करके, यहाँ पे प्लॉट क्या चीज़ है, कैसे करके लिखेंगे, PLT डॉट प्लॉट। जैसे कि PLT मैंने नाम दिया, दैट्स वाई आई यूज़ PLT डॉट प्लॉट। तो यहाँ पे जो लाइन चार्ट जो बनेगा, चार्ट के एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या क्या डेटा रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डेटा मिला के कौन सा कहाँ पे कौन सी इंटरसेक्शन में एक एक पॉइंट क्रिएट होगा, वो चीज़, वो डेटा हमें देना पड़ेगा सबसे पहले। तो मतलब एक एक का मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे अगर लिखा 1, देन अगर दे दिया है 5, फिर 7, फिर 9 नहीं, 10 भी देते हैं। ओके, सो दिस वैल्यू इज़ फॉर द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का
ये दिया, इसके बाद y का वैल्यू देना पड़ेगा, तब देने से कोऑर्डिनेट्स क्रिएट होगा, एक एक कोऑर्डिनेट्स क्रिएट होगा। तो यहाँ पे y का डेटा भी दे देता हूँ। y का डेटा कैसे होगा, तो मैंने यहाँ पे जैसे 1 एक्स एक्सिस का 1 का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे ठीक जो पहला वैल्यू दूंगा, ठीक वहाँ पे पहला पॉइंट क्रिएट होगा, पहला लाइन का स्टार्टिंग जो है वो क्रिएट होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ, मान लीजिए क्या है 5 दे देता हूँ। ओके, देन इट इज़ नाउ टाइम फॉर दिस 5। तो यहाँ पे जो 5 है उसके लिए ये वाई एक्सिस में मैं यहाँ पे 7 दे देता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पे 7 है, 7 के लिए थोड़ा कम वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ। फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस में उसके बाद 10 है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दे देता है, यहाँ पे मैं 15 दे देता हूँ। तो फ़र्क पड़ेगा तो समझ में आएगा कि कहाँ पे एक एक पॉइंट बन रहा है, कैसे करके लाइन चार्ट बन रहा है। तो ये हमारा लाइन चार्ट बन गया, बट इसके बाद और एक चीज़ लिखना है विच इज़ plt.show। तो plt.show अगर लिखेंगे तो ये रन करेगा और दिखाएगा कि कहाँ पे कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ रन करने से पहले। तो फाइल नेम दे देता हूँ, क्या नाम देंगे, plot.py। ओके, तो इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल है। सो या इट इज़ शोइंग नाइसली, तो एकदम अच्छे से दिखा रहा है। तो जैसे जैसे वैल्यू दिया था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू जो दिया था विच इज़ अरे इसको ठीक कर लेता हूँ, पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, सबसे अच्छा है फिगर। ओह, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया था 1 एंड यहाँ पे 5। तो 1 और 5 ठीक इसी इसमें जो इंटरसेक्शन हो रहा है 1 और 5 का, ठीक वहाँ पे और एक पॉइंट बना। यहाँ पे इसी कोऑर्डिनेट यूज़ करके 1 5 कोऑर्डिनेट यूज़ करके यहाँ पे एक पॉइंट बना। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एट द कोऑर्डिनेट्स 5 and 7। तो 5 7 यहाँ पे और एक बना। फिर यहाँ पे अगर मैं माउस पॉइंट यहाँ पे ले जाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि बॉटम राइट कॉर्नर में एक्स और वाई का वैल्यू दिखा रहा है, एग्जैक्ट वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू दिखा रहा है एग्जैक्ट। सो 5 7 यहाँ पे तो बना। थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट है उसके लिए 7 और 3 है, तो 7 इज़ द एक्स एक्सिस एंड 3 इज़ फॉर द वाई एक्सिस, तो यहाँ पे दे रहा है। एंड लास्ट में 10 और 15 के लिए यहाँ पे दे रहा है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नहीं मतलब यहाँ पे अपने खुद के तरीके से यहाँ पे डेटा दिखाना चाहिए। मतलब जैसे 1 5 7 10 ठीक जैसे करके है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दिखाना चाहता हूँ नीचे एक्स में और वाई में, जो यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है, टिक्स जो दिया हुआ है, उसको मैं अपने तरीके से अगर करना चाहता हूँ तो अपने तरीके से किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 और 5 है, बट 1 का कोई मार्किंग यहाँ पे किया नहीं है, 5 भी यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है। तो ठीक है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे ओके plt डॉट अच्छा एक्स टिक्स अगर करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में जो टिक्स दिखा रहा है, मतलब जो मार्किंग्स दिखा रहा है, उसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। जो वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा वही वैल्यू वहाँ पे दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 करके 6 करके, अगर ऐसे मैं वैल्यू दे दूंगा 10 तक, तो सॉरी यहाँ पे एक लिस्ट में होगा, ऐसे करके नहीं, तो ऐसे लिख देने से ये तो मिल जाएगा, काम कर जाएगा। बट इतना खटनी नहीं करेंगे, ये नामपाई जो है, नामपाई यूज़ करके ये कैरे बना लेते, सबसे इजी है, इसलिए मैं नामपाई पहले से यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा। तो np.arange जो फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे तो हमें एक लिस्ट मिल जाएगा। तो arange में स्टार्ट करने वाला हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 से लेके यहाँ पे 10 तक तो चाहिए, तो लेट्स गिव इट 11। सो अगर 11 देंगे तो 10 तक वैल्यू हमें मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, स्पेलिंग मिस्टेक या एक्स एक्सिस ऐसे, अच्छा एक्स अंडरस्कोर एक्सिस दे देता हूँ, सबसे अच्छा है। तो ठीक है, वैसे करके अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये लिस्ट ना लिख के एक्स एक्सिस लिख दूँगा। हाँ, तो इसके बाद वाई एक्सिस का भी डेटा देना चाहिए। वाई एक्सिस में मैक्सिमम 15 तक डेटा है, मिनिमम 5 है। ओके, तो वाई एक्सिस का भी डेटा एक बना लेते हैं। ओके, तो वाई एक्सिस इक्वल टू
एन पी डॉट ए रेंज मिनिमम वैल्यू तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, बट उतना 5 से स्टार्ट ना करके थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा कम करके स्टार्ट करता हूँ मैं, 3 से स्टार्ट कर देता हूँ। एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 15, सो लेट्स गिव इट 16। तो हमें 15 तक मिलेगा, जो सीरियल नंबर से सभी मिल जाएगा। तो एक्स टिक्स तो इसमें कर दिया। और वाई एक्सिस में अगर हम लोग डेटा दिखाना चाहते हैं, मतलब जो टिक्स है वो दिखाना चाहते हैं, तो दिस विल बी वाई टिक्स, plt.ytix, and in the parameter we have to pass the y-axis list. Yeah, so let's run this thing, run module. Okay, this is showing just like we wanted this. तो ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे देखिए 1.5 में यहाँ पे तो एक बन गया, फिर यहाँ पे ये 5 में और 7 में बन गया। बट इट वुड बी वेरी मच बेटर इफ़ वी टर्न ऑन द ग्रिड लाइन्स। तो ग्रिड लाइन्स यहाँ पे टर्न कर देते हैं ऑन। तो कैसे, plt.grid, इसको अगर लिखेंगे तो ये ग्रिड लाइन्स ऑन हो जाएगा। या सो इट इज़ वेरी मच परफेक्ट। तो ऐसे करके यहाँ पे तो हो गया ऑन। अच्छा, यहाँ पे ये जो लाइन है, लाइन का स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे जो ये जो लाइन जो दिखा जा रहा है, तो किस बारे में ये डेटा है, तो वो डेटा हमें दिखाना चाहिए, वो लेबल यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो लेबल यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं। लेबल यहाँ पे क्या देंगे, मैं बताता हूँ। लेबल यहाँ पे पैरामीटर है, सो लेबल इक्वल टू पेट्रोल प्राइस दे देता हूँ, सबसे अच्छा होगा। पेट्रोल प्राइस बहुत बढ़ रहा है, लॉकडाउन के बाद पता नहीं क्या होगा। हाँ, ओके, तो पेट्रोल प्राइस नाम दे दिया। तो इसको अगर मैं शो करना चाहता हूँ, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ लेजेंड, वी हैव टू टर्न ऑन द लेजेंड। तो लेट्स टर्न ऑन द लेजेंड, plt.legend। so this will show us the label we want। okay, yeah, it is showing that पेट्रोल प्राइस यहाँ पे क्या था, कुछ था, ऐसे गिर गया, फिर बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। ओके, तो इसको बंद करता हूँ। ये तो मैंने यहाँ पे ये वाला दे दिया। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ करने वाला है, जो यहाँ पे एक एक पॉइंट जहाँ पे जो बन रहा है, वो पॉइंट में थोड़ा और भी अच्छे करके वो पॉइंट्स को दिखाना चाहिए, थोड़ा और स्पेसिफिक करके बड़ा करना चाहिए। सो द मार्कर्स विल हेल्प अस। तो यहाँ पे मार्कर इक्वल टू मैं डॉट दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो जहाँ पे एक एक पॉइंट बन रहा है, वहाँ पे सर्कल करके एक डॉट की तरह आ जाएगा, और उसका साइज़ भी कुछ देना पड़ेगा। मार्कर साइज़ मैं दे देता हूँ, मार्कर साइज़ इक्वल टू मैं 8 कर देता हूँ। तो थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे आ जाएगा कि कितना क्या बड़ा होगा, कितना मतलब कैसे दिखाएगा, एक्चुअल जो साइज़ है वो साइज़ दिखा देगा। तो इसको मैं रन करता हूँ फिर से, रन मॉड्यूल, एंड या दिस इज शोइंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसी को मैं बोल रहा था, ये जो मार्कर है, मार्कर यहाँ पे दिखा रहा है। तो मार्कर एकदम अच्छे से दिखा रहा है। तो ये जो मार्कर जो लिया, मार्कर का कलर भी चेंज किया जा सकता है। मार्कर का कलर, एक्चुअली मार्कर का कलर तो यहाँ पे जो लाइन का कलर है वही ले लेगा, बट वी कैन चेंज द मार्कर एज कलर, जो साइड में जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मार्कर एज कलर इक्वल टू। तो जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पाइथन सपोर्ट्स हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ ऑल्सो। तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ तो पाइथन यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, या फिर एक कलर का नाम अगर हमें पता है तो वो भी दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे रेड अगर दे देंगे तो ये रेड कलर का आ जाएगा, रन मॉड्यूल। इसके बाद मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू देके बता दूंगा। जैसे यहाँ तो रेड कलर का यहाँ पे ऐसे करके आ गया, तो कोई भी एक हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देता है, वो भी दिखा देता हूँ, वो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ कि कैसे काम करेगा। तो रेड ना करके यहाँ पे अगर हम लोग देंगे, मैं कुछ भी अपने मन से एक वैल्यू लिख देता हूँ, कुछ भी कलर आएगा, मुझे पता नहीं क्या आएगा, ए फिर एफ, दूसरा कुछ मत सोचिए, ओके, 3D, कुछ भी दे दिया। तो देखते हैं ये कौन सा कलर आता है, मुझे पता नहीं है। हाँ, ग्रीन कलर का कुछ आया, ओके। तो ये तो सही से काम कर रहा है, सही से आ गया।
तो ऐसे करके यहाँ पे तो लाइन ऐसे बना जा सकता है। तो अगर चाहे तो यहाँ पे दूसरा लाइन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा लाइन ऐड करने से पहले और एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो लाइन का स्टाइल है, वो लाइन का स्टाइल भी चेंज किया जा सकता है, वो पहले मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद एक बार में मैं दूसरा लाइन ऐड करूँगा। सो लाइन विड्थ कैन बी चेंज्ड एंड ऑल्सो द लाइन स्टाइल कैन बी चेंज्ड। तो यहाँ पे लाइन स्टाइल एक प्रॉपर्टी है, मतलब जो क्या बोलते हैं, पैरामीटर, सॉरी, लाइन स्टाइल एक पैरामीटर है। तो लाइन स्टाइल मैं यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो लाइन स्टाइल का लिखने का और भी बहुत सारा तरीका है, वो क्या क्या तरीका है वो सब कुछ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लाइन स्टाइल इक्वल टू, अगर मैं लिख दूँगा यहाँ पे डॉटेड, सो डार्टी माइंडेड पीपल प्लीज़ सही से सोच लेना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ बीच बीच में। तो रन मॉड्यूल, हाँ हाँ, तो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके सब कुछ आ गया। यहाँ पे क्या क्या चीज़ सपोर्ट कर सकता है वो मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ। मतलब यहाँ पे लाइन स्टाइल क्या क्या दिया जा सकता है। सो लाइन स्टाइल सपोर्टेड आर, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। लाइन स्टाइल यहाँ पे ऐसे करके डॉटेड लिख सकता हूँ, फिर सॉलिड लिख सकता हूँ। सॉलिड जो नॉर्मली जो होता है वही चीज़ ये सारे कोट्स में होगा, तो कोट्स में लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो उसके बाद डैश्ड एक होता है, डैश डॉट होता है। ये किया जा सकता, नो दिस विल बी या डैश डॉट, हाँ। तो ऐसे करके लिखा जा सकता है, तो ये लिख सकते हैं। या फिर हम लोग साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो साइन क्या दे सकते हैं, साइन अगर देंगे तो यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, तो नॉर्मली जैसे वैसे आएगा। फिर ऐसे 2 डैश दे सकते हैं, तो डैश्ड जो स्टाइल है वो आएगा। फिर यहाँ पे डैश डॉट दे सकते हैं, सॉरी डैश डॉट, या फिर कॉमा देके नेक्स्ट लिखता हूँ। फिर यहाँ पे जो है सिर्फ डॉट्स रह सकता है। तो एक मिनट, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ, नहीं तो समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कॉमा कोट्स के बीच में नहीं है, देख के वही लग रहा है। तो ओके, यहाँ पे ये दे दिया। चलो, तो कुछ भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है लाइन स्टाइल में। तो यहाँ पे मैं एक दिखा दिया लाइन स्टाइल, तो क्या क्या हो सकता है लाइन स्टाइल यहाँ पे फिर बता भी दिया। तो नेक्स्ट चीज़ जो करेंगे यहाँ पे और एक प्लॉट यूज़ करते हैं और एक लाइन यहाँ पे अटैच करते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हम लोग सब आलस लोग हैं, ठीक है, उतना खटनी नहीं करेगा कोई। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया, हाँ। तो अरे नीचे का वो बार कहाँ गया, अच्छा। यहाँ पे जो x डेटा और y का जो डेटा है वो डेटा मैं चेंज कर देता हूँ। डेटा जो है यहाँ पे डेटा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिस्ट में ना लिख के यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ। इसी एरे को मैं दिखा दूँगा। एक अगर सीधा लाइन बनाना चाहे, एक सीधा लाइन बनाता है वही अच्छा होगा। हम यहाँ पे ए रेंज यूज़ करके करते हैं, एक सीधा लाइन बना देते हैं। तो डेटा करके एक मैं लिखता हूँ और plt डॉट ए रेंज यहाँ पे 1 to 11 कर देता हूँ। कहाँ लिख रहा हूँ मैं, ओके 1 to 11, और बीच में 1 करके गैप रहेगा, उसमें चेंज नहीं करेंगे। मतलब जो बोलने जा रहा था कि यहाँ पे कॉमा देके अगर मैं दूसरा कुछ देता हूँ, यहाँ पे अगर 2 देता हूँ तो मतलब 2 करके गैप रहेगा, ठीक है, 2 करके गैप रहने देता है। तो यहाँ पे थोड़ा ठीक है, यहाँ पे x में तो 11 तक की है, y में यहाँ पे जो है वो उतना ही रहने देता है, ठीक है। तो 2 करके गैप रहेगा, मतलब पहला वैल्यू अगर 1 है, नेक्स्ट वैल्यू आएगा 3 के बाद वैल्यू आएगा 5, ऐसे करके 11 तक जाएगा। यहाँ पे 12 लिख दो, 12 लिखता हूँ, तो एक्स एक्सिस भी 12 कर देता हूँ इसमें, सॉरी। तो
हाँ डेटा, तो यहाँ पे डेटा कॉमा डेटा दे देता हूँ, डेटा कॉमा डेटा। मतलब अगर मुझे एक सीधा लाइन चाहिए, मतलब एक डायगनली सीधा लाइन चाहिए, तो सेम डेटा देना पड़ेगा। ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा सबको। और यहाँ पे लेवल जो है, लेवल यहाँ पे पेट्रोल प्राइस नहीं देते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन देता हूँ, लाइन ओनली लाइन, लाइन 1 या। और यहाँ पे लाइन स्टाइल डॉटेड ना करके मैं यहाँ से कुछ एक दे देता हूँ, मैं यहाँ पे डैश दे देता हूँ, ये मतलब ये चीज़। तो यहाँ पे डैश्ड लाइन स्टाइल जो है वो आएगा। और मार्कर एज कलर भी चेंज कर देता हूँ। मार्कर एज कलर यहाँ पे ऐसे ना लिख के मैं रेड दे देते हैं। ओके, तो इसको रन करते हैं एक बार। अच्छा, एरर क्या एरर दिखा रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हैज़ नो, ओके ओके, आई हैव डन दिस थिंग wrong, okay, not plt.arrange, this is np.arrange। ओके, तो इसको रन करते हैं एक बार, रन मॉड्यूल। हाँ, सही से रन कर रहा है। और जैसे कि दूसरा लाइन चाहिए था, दूसरा लाइन भी यहाँ पे बन गया। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस में तो सही से दिखा रहा है, बट वाई एक्सिस में मैं मिनिमम वैल्यू दिया था 3, तो इसलिए यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा पा रहा है। तो वो चीज़ ऐड कर देता है तो सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो np.arrange 3 से स्टार्ट ना करके मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, सबसे अच्छा होगा। तो लेट्स रन दिस थिंग अगेन। हाँ, तो 1 से स्टार्ट हुआ, एकदम सही से दिखा रहा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके प्लॉट बना सकते हैं। तो प्लॉट में जो डेटा यहाँ पे मैंने दिया है वो डेटा, तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द यूज़र, यू कैन रीड द डेटा फ्रॉम एन एक्सेल फाइल और एन CSV फाइल। तो उसके लिए तो ओपनपाई एक्सेल का ज़रूरत है, जो मैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो मैटप्लॉटलिब की बात कर रहे हैं। तो ओपनपाई एक्सेल जो है उसके लिए भी और एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद, तो उसको लेके कैसे काम करते हैं वो मैं पूरा बता दूंगा वहाँ पे। और उसके बाद डेटा फ्रेम्स लेके वो सब लेके पाइथन पांडास जो है, पांडास मॉड्यूल लेके भी और एक वीडियो इसके बाद आएगा, तो वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि एक्सेल फाइल से डेटा लेके या फिर एक डेटा फ्रेम से डेटा लेके कैसे करके काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको लेके जो जो चीज़ मैंने बनाया यहाँ पे तो बता दिया जो जो हो सकता है। अच्छा, और एक चीज़ बाकी है, या 2 चीज़ बाकी है एक्चुअली। पहला चीज़ है, इसको मैं रिसाइज़ कर सकता हूँ, रिसाइजिंग यहाँ पे किया जा सकता है। ये जो पूरा जो प्लॉट बनाया और ये प्लॉट को मैं सेव कर सकता हूँ। तो पहले रिसाइज़ वाला जो चीज़ है वो पहले बता देता हूँ। तो रिसाइज़ करने के लिए वी मस्ट पुट द रिसाइज वैल्यू एट दी फर्स्ट पोजीशन। पहले रिसाइज कर लेंगे फिर वहाँ पे डेटा डालेंगे, डेटा डालने के बाद रिसाइज नहीं होगा, तो पहले रिसाइज कर लेना पड़ेगा। सो द यहाँ पे लिखना पड़ेगा plt.figure, फिर इसके अंदर लिखना पड़ेगा फिग साइज। अच्छा, फिग साइज इक्वल टू, यहाँ पे देना पड़ेगा कि पहले वाइड कितना होगा, विड्थ कितना होगा और उसके बाद हाइट कितना होगा वो देना पड़ेगा। एंड दैट विल बी या ऐसे टपल देना पड़ेगा, टपल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कुछ वैल्यू दे देता है, यहाँ पे 10 देता हूँ, साइज़ मतलब विड्थ 10 दे देता हूँ और हाइट कुछ ऐसे 7 दे देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग DPI भी चेंज किया जा सकता है, हम लोग चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द DPI ऑल्सो। लेट्स डू दिस 200। तो देखते हैं ये how this will look। let's take a look at this, let's run this, and this is pretty much bigger because I've set the DPI settings too much high। तो DPI 200 दे दिया इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा आया। तो DPI थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, DPI 200 की जगह 150 कर देता हूँ, देखते हैं कितना कैसे आता है। ओके, सो लेट्स रन दिस एंड वेल दिस इज़ ऑल्सो बिगर। थोड़ा और कम कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, वो सबसे अच्छा रहेगा मुझे लगता है। बट आई थिंक द साइज़ ऑल्सो मैटर्स। एंड यहाँ पे 10 साइज़ 10 और 7 जैसे दिया मैंने, वो भी बड़ा हो गया थोड़ा, बट ठीक है। ये जो साइज़ है, दिस साइज़ इज़ नाइस एंड दिस साइज़ वी कैन कीप इट। तो ये जो पिक्चर, ये जो बना यहाँ पे, वी कैन ऑल्सो सेव दिस यूजिंग
Python code. Save this as a picture. So this will be plt dot savefig. तो savefig करेंगे और savefig के अंदर and we have to specify the file name also. Yeah, savefig में यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँगा figure.png. png you must use the png extension because this is the मतलब हाईएस्ट जो रेजोल्यूशन है वो png में स्टोर किया जा सकता है. दैट्स वाई. तो यहाँ पर भी मैं DPI कुछ दे, यहाँ पर भी DPI चेंज किया जा सकता है. DPI अगर जो एक्चुअल जो DPI है 100 इसी को अगर आप रखना चाहते हैं, so you can also keep this setting, and if you want to change the DPI you can also change it here. Let's set it 150, so it will be saved as a figure PNG with DPI 150. So let's run this thing again, and this will be saved where I saved the source code file. So if you want to save this in a different location, you can specify a location with this file name. तो यहाँ पे कुछ मैं लोकेशन नहीं देने वाला हूँ, जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो मतलब जो सोर्स कोड जहाँ पे स्टोर हो रहा है, सेव हो रहा है, वहीं पे सेव हो जाएगा, प्रॉब्लम तो है नहीं. ओके, रन मॉड्यूल करके देख लेता हूँ. ओके, ये बन चुका. यहाँ पे ऐसे तो जो पहले दिखा रहा था सही से काम कर रहा है. और यहाँ पे ये जो सेव हुआ जहाँ पे, उधर मैं जाके दिखा देता हूँ कि ये PNG फाइल बना कैसे, वो भी बता देता हूँ. ये कहाँ सेव हुआ. ओके, ये बहुत अंदर में सेव कर दिया. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं ओपन्स में जाऊँगा, ओके ओपन में अगर जाता हूँ, हाँ ये जो पाथ है, पाथ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. उतना तो याद नहीं है, पूरा पाथ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है. ओके, लेट्स गो इन दैट पाथ. लेट्स गो टू दैट पाथ. यहाँ पे हाँ, yeah we have got this, we have saved this thing perfectly, figure.png. तो डायमेंशंस बहुत बड़ा आ गया. ओके, तो मतलब एक बहुत हाई रेजोल्यूशन का ही चीज़ आ गया. ठीक है, तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, हाँ ठीक है, इस ऐसे ओपन हो गया. सो यू कैन यूज़ दिस फाइल, यूज़ दिस पिक्चर फाइल इन योर एक्सेल शीट, और यू कैन सेंड इट टू एनीवेयर, सेंड इट टू एनीवन. तो बस आज के लिए इतना ही. तो यहाँ पे जो ये जो वीडियो में जितने सारे जो भी कुछ बताया, आपको अगर सही से समझ में आया तो, या फिर जो चीज़ अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा इस वीडियो के बारे में, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. और अगर आप नए हो इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ यहाँ पे सपोर्ट कीजिए इस चैनल को. तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं इसके बाद, और भी पाइथन के बारे में और भी डिटेल्ड वीडियो आने वाला है. जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो वीडियो बनाया, इसके बाद ये मैटप्लॉटलिब के बारे में और भी वीडियो आने वाला है. तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थंब अप एंड बी सेफ इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन.